सो अभी जो आपने टॉपिक किया था वो क्या था हमारा, इससे पहले जो किया था आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। ये जो टॉपिक है बेटा इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होगा देखना ध्यान से। जैसे इसमें क्या होगा आपका कि कभी भी लाइन आपका किसी 2 पॉइंट से पास करे। किसी 2 पॉइंट से का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट बी दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा। सो लाइन अगर कभी भी 2 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन निकालेंगे आप 2 पॉइंट फॉर्म से। इस केस में इक्वेशन ऑफ ए बी जो होता है उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका ये होता है बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगर कभी भी लाइन किसी दो दिए हुए पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन आप ऐसे निकालेंगे। समझे कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट ए हो गया बेटा और एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट है 3, सपोज 4 कह दिया। क्लियर है, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। सो इस केस में इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा, 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालूंगा। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, ये हो गया बेटा y माइनस 2, दिस इज 2 अपॉन 2 इंटू x माइनस 1 कैंसिल्ड आउट। सो यू गॉट y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस, सबको उधर भेज दो, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सो व्हाट आई मीन टू से, कभी भी लाइन दो दिए हुए पॉइंट से पास करे तो उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को भी। कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने को। कुछ और सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया ये और ये वाला पॉइंट हो गया, मुझे ए बी का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है मुझे, सो मुझे निकालना है बेटा इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया, सो दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस, तो ये हो गया हमारा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5 और ये हो जाएगा हमारा 3। दिस इज x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5, सबको इस साइड ले लो। सो दिस इज 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 दैट इज प्लस 2 इक्वल टू 0। सबने उस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा था यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। हाँ, किसको इधर, इसको इधर ले गए। अच्छा ये बेटा एक ही बात है, दोनों याद तो ऐसे ही हो जाएगा बेटा। तरीका स्टैंडर्ड आपका जो है वो आपका यही होता है, इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में जाएगा। आप कह सकते हैं वैसे, जैसे आपने क्या बोला अभी कि सर इसको आप ऐसे कर दो, तो ये मैंने डिवाइड में ले लिया यहाँ पे, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस, बात वहीं पे जाना ही पड़ेगा आपको। तो कोई याद करने वाला कोई आसान तरीका नहीं है, बात समझ रहे हो, सब एक ही है। ठीक है, अब आप 4 को आप लिख दो 2 प्लस 2 1 प्लस 3, सब एक ही है ना। तो ये था बेटा हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लियर है। तो ये जो टॉपिक है हमारा इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म समझना क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म देखिएगा बेटा, ये हो गया x और बाई एक्सिस, है कि नहीं है। ये एक लाइन है हमारा ए बी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ए बी। ए बी इसलिए बोलते हैं x से बाई की तरफ लाइन जाता है, इस एंगल को समझना जरूरी है। लाइन हमारा x से बाई की तरफ जा रहा है तो लाइन को हम क्या बोलेंगे, ए बी। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये हमारा हो गया बेटा लाइन ए बी, है ना। आप देखिएगा, मान लो कि इस लाइन के ऊपर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाला, इस लाइन के ऊपर मैंने ओरिजिन से क्या डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसको मैंने p कह दिया। क्या कह दिया, सो p क्या है हमारा, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ दिस। और मान लो कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x के साथ सपोज थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है,
अगर ये दो चीज पता है मुझे, थीटा और पी, थीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पी क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, राइट। सो अगर ये दो चीज मुझे पता है, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा बेटा, सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ AB होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB, वेयर थीटा क्या होगा बेटा, थीटा लिख देता हूं मैं, थीटा क्या होगा हमारा, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन विद एक्स एक्सिस, विद कोई भी लाइन एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है, विद इवन आप ये लिख दो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थीटा समझ में आ गया। पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ। सो अगर ये दो चीज आपको पता है बेटा, तो आप उस लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हो। आप जब उस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया उसका लेंथ क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, अगर दो चीज पता है थीटा और पी, डाल दो इस फॉर्मूले में, आंसर आ गया। देखिएगा एक सवाल लेता हूं मैं इसको रिवीज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, थीटा और पी, करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट दिया हुआ है। देखो मतलब फिगर पहले बनाता हूं, फिगर कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, ये लाइन ए बी है हमारी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया बेटा, 5, तो ये पी हो गया, क्या हो गया ये, पी आ गया। आगे एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है बेटा, ये थीटा हो गया मेरा, ये क्या हो गया हमारा। सो अपने को P पता है, यहां पे P हमारा 5 आ गया, थीटा हमारा 30 है। फिगर में समझा दिया आपको, P हमारा 5 है, थीटा हमारा 30 है कि नहीं है। सो बेटा इस केस में इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डाल दो फॉर्मूले में, एक्स कॉस थीटा, यही था ना फॉर्मूला, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू, डाल दीजिए वैल्यूज, थीटा हमारा कितना है बेटा 30 डिग्री, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू पी हमारा क्या है 5, वैल्यूज डालिए, कॉस 30 हो गया बेटा, साइन 30 हो गया हमारा, इक्वल टू 5, एलसीएम हो गया इसका 2, सो दिस इज √3x प्लस वाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो दैट इज नथिंग बट √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। सो आसान से तरीके से आपने निकाल लिया इसका आंसर, क्लियर है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, क्या चाहिए बेटा, थीटा और पी। तो नॉर्मल फॉर्म भी आपको बता दिया है विद वन एग्जांपल, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात किसी को हो रही है क्या भाई, अबे तेरे को बोल रहा हूं, जा रहा है कुछ, चलिए बहुत ही बढ़िया। सो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो कुछ पहले सवाल ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन को देखिएगा, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR मुझे दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल है हमारा, पहले मैं फिगर हमेशा बनाता हूं, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR, P का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, और R का कोऑर्डिनेट है हमारा 4, 5, ठीक है, क्लियर है। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, R से मैंने एक मीडियन डाला, मीडियन क्या होता है, जो इसको ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, ये होता है ना बेटा, मीडियन क्या होता है, जो इसको ऑपोजिट साइड के, तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ MR, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ MR का इक्वेशन क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो पहले मुझे M का पॉइंट चाहिए, निकल सकता है वो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, तो यहां से आपको M का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, दिस इज 0 और दिस इज 2। चलो M का कोऑर्डिनेट आ गया, R का पॉइंट पता है, M और R दोनों पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, M पता है R पता है, दोनों पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ MR क्या हो जाएगा बेटा, लगा दो 2 पॉइंट फॉर्म, सो दिस इज y माइनस y1 y माइनस इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात।
इंटू एक्स माइनस, कोई दिक्कत वाली बात है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस, ये क्या हो गया बेटा y माइनस टू, दिस इज 3/4, क्या हो गया, और इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x, साइड चेंज कर दो, सो यू गॉट 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन MR। तो आपने क्या निकाल लिया है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया जो कि मीडियन है R के थ्रू, है ना। सो आपको निकालना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, तो R के थ्रू जो मीडियन बना क्या बना बेटा MR, तो हमने MR का इक्वेशन निकाल लिया। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को समझना है कि कैसा हमारा मामला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस टू। चलो भाई पहले फिगर बनाता हूं, ये मेरा एक पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2, 5 और इसका दिया हुआ है -3,6। क्या कहा जा रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है जो कि -3,5 से पास कर रहा है और इस ए बी के परपेंडिकुलर है, यही कहा जा रहा है ना। मुझे इक्वेशन ऑफ एल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एल कौन सी लाइन है जो -3,5 से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है ना, फिगर बन गया सही हमारा। अच्छा अब एल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, क्या ये तो नहीं देख रहा तुम, अबे तो मतलब ढीला भी लाएगा दिमाग से, बता। हाँ जी, एक लाइन हमारा एल है जो कि इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे। अब मैं कैसे निकालूं बेटा, एल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, या तो एल का स्लोप आ जाए, या तो एल का, या एल के ऊपर एक और पॉइंट आ जाए। पॉइंट में निकाल नहीं सकता लेकिन स्लोप निकाल सकता हूं, कैसे, एबी का स्लोप आप निकाल लोगे पहले, स्लोप ऑफ एबी आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, पिछली क्लास में बताया था। स्लोप ऑफ एबी क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये क्या आ गया बेटा 1 अपॉन -5 यानी कि -1/5। चलो एबी का स्लोप आ गया। अब आपको बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो इसका स्लोप -1/5, तो इसका क्या हो गया 5, तभी तो -1 होगा ना मल्टीप्लाई करके। तो आप लिखेंगे सिंस एल इज परपेंडिकुलर टू एबी, इसका मतलब स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा हमारा, इसके उल्टे का नेगेटिव, दैट इज 5, दैट इज क्या हो गया हमारा। चलो बेटा एल का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ एल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एल क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यही होगा ना। तो ये बन गया बेटा y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस, सो दिस इज y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस, साइड चेंज, so this is 5x minus y plus 20 equal to 0. So this is the required equation of line L which is passing through -3,5 and perpendicular to line AB. Is it clear to all of you? कोई दिक्कत वाली बात है, कोई समस्या नहीं है ना भाई। चलो सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम इस सवाल को देखते हैं। A line perpendicular to line segment joining these two points divides it in the ratio 1:L. Find equation of line. पहले फिगर समझूंगा, देखो ये हमारा पॉइंट ए हो गया बेटा और ये पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3। आप कहा जा रहा है एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन क्या है इसके परपेंडिकुलर है जो कि इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो मुझे क्या निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन एल, मुझे ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत वाली बात। एक लाइन है हमारा जो इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन को डिवाइड करता है 1:n के रेशियो में। तो चलो भाई मुझे AB का स्लोप आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहली बात, स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, स्लोप ऑफ AB क्या हो गया बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, सो दिस इज 3/1 दैट इज 3। AB का स्लोप आ गया, सिंस L इज परपेंडिकुलर टू AB, L क्या है AB के, यानी स्लोप ऑफ L आ गया बेटा। L का स्लोप इसके उल्टे का नेगेटिव -1/, चलो स्लोप तो आ गया उसका, L का स्लोप आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट।
पॉइंट अगर आ जाए, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो मैं उसका इक्वेशन निकाल दूंगा फटाक से। पॉइंट कैसे आएगा हमारा? देखो बेटा, ये लाइन इसको काट रहा है पॉइंट आर पे, इसको मैंने आर बोल दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो आर का पॉइंट आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा। पढ़ाया था आपको, पहले क्लास में पढ़ाया और क्लास के स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बेटा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं तो सेक्शन फॉर्मूला से हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ आर? ये हो गया हमारा m इंटू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस बाई कोऑर्डिनेट m बाई टू प्लस n बाई वन अपॉन m प्लस n। समझे कि नहीं? अभी क्या हो गया बेटा हमारे यहां सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज 3 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और ये हो गया 3 अपॉन, चलो तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर आ गया, मतलब ये लाइन एल जिस पॉइंट से पास कर रहा है पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो गया बेटा? y माइनस वाई वन, वाई माइनस इक्वल टू स्लोप क्या आया एल का? -1/3 इंटू एक्स माइनस x1। समझे कि नहीं? अब करना है इसको सिंप्लीफाई, कर दीजिए सिंप्लीफाई। यहां पे एलसीएम क्या हो गया लेफ्ट साइड में? दिस इज 1 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 प्लस n माइनस 3। राइट साइड में भी एलसीएम आप ले लोगे तो दिस इज -1/3 और ये हो गया बेटा हमारा 1 प्लस n, एलसीएम है, दिस इज x इंटू 1 प्लस n माइनस 3 प्लस n। करेक्ट? ऐसा हो गया। 1 प्लस n एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट 3y इंटू 1 प्लस n और माइनस 9। यहां पे हो गया माइनस x इंटू 1 प्लस n और ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस n, क्योंकि माइनस अंदर गया तो इसको इस साइड ले लो सब कुछ सबको, तो इधर आकर के x इंटू 1 प्लस n प्लस 3y इंटू 1 प्लस n और ये क्या हो गया -9 माइनस 3 -12 माइनस n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि n के फॉर्म में ऑब्वियसली आएगा, है कि नहीं है? तो देखो क्वेश्चन बड़ा था बट किया मैंने क्या, मैंने सेक्शन फॉर्मूला से r का पॉइंट निकाला और मैंने क्या किया, मैंने l का स्लोप निकाल लिया, स्लोप आ गया पॉइंट आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमारा इक्वेशन आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमने कुछ मिक्सअप करके यूज करके क्वेश्चंस को निकाला है, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अगला है बेटा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इंटरसेप्ट का पहले मतलब समझो, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है बेटा, ये कोई लाइन एल ए बी हो गया, क्या हो गया? ये दिख रहा है, ए बी लाइन, ए बी दिख रहा है। अब मान लो ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे काटती है, मान लो ए डिस्टेंस पे काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? कि वो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है। अच्छा, बाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वो लाइन बाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है। तो मान लो ये बी है, तो अगर आपको एक्स और बाई इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा बेटा एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस बाई अपॉन बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ले रहा हूं, कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एक्स एंड बाई इंटरसेप्ट, एक्स एंड बाई इंटरसेप्ट एज 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो लाइन एक्स और बाई एक्सिस के साथ 2 और 3 इंटरसेप्ट बना रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू 2 हो गया बेटा, बाई की वैल्यू, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? हमारा इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया बेटा? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस बाई अपॉन बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को भाई? सिंप्लीफाई कर दो इसको, एलसीएम इसका 6 आ गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 यानी -6 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन which is making x and y intercept as 2 and 3 respectively. All right or not? Any problem? तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी को डाउट है भाई इसमें? किसी को भी डाउट है फ्रैंकली मुझसे पूछ लो भाई। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है और उसका, अगर दोनों पता है डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो, आंसर आ गया 1 सेकंड में।
ठीक है, सवाल लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब एक इंटरसेप्ट अगर ए है तो बाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा, ए ही होगा। और ये लाइन ए बी कह दिया मैंने, और ये लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, ये लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रहा है। समझे कि नहीं? मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है मुझे? पहले टारगेट सेट कर लेता हूं, मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। समझे बेटा? कैसे निकालूंगा मैं, समझिएगा ध्यान से। लेट एक्स इंटरसेप्ट को मैंने कह दिया है, यहां पे क्या कह दिया, लेट एक्स इंटरसेप्ट को मैंने मान लिया है ए, और वाई इंटरसेप्ट भी हमारा ऑब्वियसली क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया बेटा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, यही आपका आंसर है। बस ए निकल जाए खाली, बस खाली ए निकल जाए। क्या परमार जी सही बोल रहे हैं ना? बस खाली हमारा ए निकल जाए। ए कैसे निकलेगा? सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू 2,3, रिक्वायर्ड लाइन हमारा कहां से पास कर रहा है बेटा, तो x के बदले 2 डाल दो और y के बदले 3 डाल दो। तो यहां से क्या आ गया, 5 अपॉन a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आ जाता है, इसमें डाल दो x अपॉन a के बदले 5 प्लस y अपॉन a के बदले 5 इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट x प्लस y इक्वल टू 5 यानी x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू, so this is the required equation of line which is making equal intercept on the coordinate axis and passing through 2,3। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को भी? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत आयुष? कोई सवाल किसी को भी भाई? इसके और एक सवाल और लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2। एक लाइन है हमारा जो पास किससे कर रहा है, 2,2 से, 2, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट व्हिच सम इज 9। मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट का सम क्या है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, एक्स इंटरसेप्ट अगर, तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, 9 माइनस ए। करेक्ट है? अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट, तो लेट हमने एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया बेटा, एक्स इंटरसेप्ट को क्या मान लिया, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गया हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को? सो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, अब मुझे ए निकालना है, ए के लिए उस पॉइंट को डाल दो, सिंस रिक्वायर्ड लाइन ए बी पासेस थ्रू 2,2, पासेस थ्रू 2,2, तो डाल दो इसमें x के बदले 2 और y के बदले भी 2। सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम इज 1, एलसीएम इज a इंटू 9 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, सो 18 इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए, ये हो गया बेटा 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। इसको इस साइड ले लो सबको, तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। सही है? इट्स अ क्वाड्रेटिक की नहीं, a की वैल्यू यहां से आ जाएगा, सॉल्व करोगे यहां से क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू, सो दिस इज a इंटू a माइनस 6 माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू, a माइनस 6 फिर से कॉमन ले लिया, a माइनस 3 इक्वल टू, यहां से दो बातें होंगी, या तो a माइनस 6 0 होगा और या तो a माइनस, यहां से a की वैल्यू 6 हो गया बेटा और यहां से a की वैल्यू, दोनों केस में इक्वेशन अलग अलग आएगा। पहले a की वैल्यू 6 डाल दो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस यानी 3 इक्वल टू आ गया। सॉल्व कर दोगे इसको, इस केस में इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस ए दैट इज 6 इक्वल टू, सॉल्व कर दोगे दोनों में हमारा हल। तो ये गॉट बेसिकली दो इक्वेशन यहाँ पे आएंगे जो कि 2,2 से पास करेंगे, ऐसे दो लाइन होंगे जो 2,2 से पास करेंगे और एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो बनाएंगे उसका सम क्या होगा हमारा 9 होगा। क्लियर है बेटा?
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब जो सवाल आपके आएंगे इन सबके ऊपर बेस्ड होंगे पहले, ठीक है? तो इसको ध्यान से पहले समझ के एक बार डन कर लीजिए।